हाय फ्रेंड्स। तो हमने जो माइथोलॉजी स्टोरीज स्टार्ट की थी, तो इन स्टोरीज में जब से टाइम का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब समय की गणना शुरू हुई थी, उस समय से लेकर के अभी की स्टोरी तक टोटल 17,28,000 वर्ष बीत चुके हैं। तो सतयुग के जो टाइम पीरियड था वो इतने ही सालों का था, जिसमें 17,28,000 वर्षों तक पृथ्वी पे सतयुग था और सतयुग का समय अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सतयुग समाप्त हो चुका है और त्रेता युग आरंभ हो चुका है। सतयुग में जो एक नॉर्मल ह्यूमन था, जो साधारण मनुष्य थे, उनकी टोटल हाइट 32 फीट मतलब 32 फीट तक हुआ करती थी और उनकी जो टोटल एज है वो 40,000 वर्षों तक होती थी। मतलब एक बच्चे का जन्म होता था तो वो आने वाले 40,000 वर्षों तक वो जिंदा रहता था। और इसके साथ ही जो साधारण मनुष्य अपने दिमाग का 80% यूज़ करते थे। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि सतयुग में लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे। सतयुग में जो धर्म के जो चारों स्तंभ है या चारों चरण है, तो वो चारों चरणों के नाम है, चारों स्तंभों के नाम है सत्य, तप, पवित्रता और दान। तो सतयुग को सतयुग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय सभी मनुष्य हमेशा सच बोलते थे। झूठ का अस्तित्व ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था कि झूठ क्या होता है, झूठ किसे बोला जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी मनुष्य हो, राक्षस हो, देवी देवता हो, कोई भी, वो झूठ बोलते ही नहीं थे, हमेशा सच ही बोला जाता था। तो इसके साथ ही ये जो सतयुग है अब वो समाप्त हो गया था और इसके समाप्त होने के साथ ही त्रेता युग का आरंभ हो चुका था। त्रेता युग के आरंभ होने पर जो धर्म के जो 4 स्तंभ है, उसमें से जो सत्य का स्तंभ है वो अब खत्म हो चुका था और धर्म जो है वो उनके 3 ही स्तंभ रह गए थे। और इन तीनों स्तंभों के नाम है तप, पवित्रता और दान। और इसके साथ ही सत्य के खत्म होने के साथ ही मनुष्यों के जीवन में झूठ का प्रारंभ हो चुका था। अब मनुष्य अपने जीवन में झूठ बोलना शुरू कर चुके थे और इसके साथ ही इस युग में जो नॉर्मल ह्यूमंस थे उनकी हाइट भी अब 32 फीट से घटकर 21 फीट तक हो चुकी थी। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमंस थे वो 21 फीट ऊंचे हुआ करते थे। साथ ही इनकी जो टोटल एज है वो 10,000 ईयर्स की होती थी। मतलब 10,000 वर्षों तक एक नॉर्मल ह्यूमन जिंदा रहते थे। साथ ही त्रेता युग में जो नॉर्मल मनुष्य है वो अपने दिमाग का 60% यूज़ करते थे। तो इस तरह से जो है हमारे सतयुग का अंत हुआ है और त्रेता युग का शुरुआत हुई है। तो अब आने वाली जितनी भी स्टोरीज है वो सारी स्टोरीज त्रेता युग की रहेगी और हम जानेंगे कि त्रेता युग में कौन कौन सी स्टोरीज आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रेता युग की स्टोरीज के साथ। ओके, बाय।